Hey everyone, welcome back. ये वांगशन फैन फिक्शन है ए लॉन्ग टाइम लव। ये उसका पार्ट 16 है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वांग जी और विंग दोनों ही इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थे। डॉक्टर बोलते हैं वांग जी से, मैं चाहूँ तो आपको बच्चे की धड़कन सुना सकता हूँ। ये सुनकर वांग जी डॉक्टर को देख रहा होता है। डॉक्टर वांग जी का हाथ लेकर विंग की बेली पर रखते हैं और उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं। तभी वहाँ पर हल्की हल्की ब्लू लाइट आती है। इसके बाद वांग जी अपने बच्चे को महसूस कर सकता था। वांग जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और विंग वांग जी को देख रहा था कि वांग जी इस चीज़ को जानकर आखिर कितना खुश है। इसके बाद डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन आपको अपना ध्यान काफ़ी ज़्यादा रखना होगा। विंग बोलता है ओके। डॉक्टर बोलते हैं ओके नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। आपकी पावर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपकी बॉडी वीक है। और आपका बेबी अगर आपकी पावर को कंज्यूम भी करता तो करीब 1 महीने बाद से करना शुरू करता, लेकिन आपका बेबी अभी से ही आपकी पावर को कंज्यूम कर सकता है, जो कि आपकी बॉडी को और ज़्यादा वीक बना रही है। ये सुनने के बाद विंग बस उन्हें ही देख रहा था कि आखिर अब वह क्या करे। फांगशी पूछता है, क्या विंग ठीक है? डॉक्टर बोलते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन मैंने अब तक पहले कभी नहीं देखा कि कोई अल्फ़ा प्रेग्नेंट हुआ हो और बेबी इतनी जल्दी अपने मदर की पावर को कंज्यूम करता हो, और जिसमें कि मास्टर वे की पावर तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनकी बॉडी वीक है। फिंग बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वांग शी फिंग के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। डॉक्टर बोलते हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप ऐसी चीज़ों से दूर रहना जिससे आप काफ़ी ज़्यादा थक जाएं। और हाँ, साथ में अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को भी थोड़ा कंट्रोल करना, और अपने आप को स्पिरिचुअली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की भी कोशिश कीजिए। और फिंग बोलता है, डॉक्टर आप भूल चुके हैं क्या, मैं एक अल्फ़ा हूँ। फांगशी बोलता है, डॉक्टर ओके। फांगजी डॉक्टर को ओके बोलता है। फिर उसके बाद डॉक्टर चले जाते हैं। फांगजी पूरी तरह से सोच लेता है कि वह विंग का ध्यान अच्छे से रखेगा, लेकिन अभी वांगशी और विंग अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने का ही सोचते हैं, क्योंकि वांगशी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिंग बोलता है, हमें घर वालों को तो बता देना चाहिए। फांगशी हमें सर हिलाता है, लेकिन वह अभी तैयार नहीं था। अभी वह कुछ टाइम और चाहता था। अब वांगशी विंग का ध्यान रखता, लेकिन कभी कभी विंग इस चीज़ से बिल्कुल किलस जाता। विंग वांगशी को देखता है। विंग बोलता, हो क्या तुम इतने ज़्यादा पॉसेसिव, ये प्रोटेक्टिव बनने की ज़रूरत नहीं है। विंग अपना कुछ वर्क कर रहा था और विंग खाना खाना भूल गया। वांगशी विंग के पास आकर बैठता है, क्योंकि वांगशी को ऐसा लग रहा था कि विंग और ज़्यादा बुरी आदतें सीख रहा है, जैसे कि टाइम से खाना ना खाना, जबकि ये सारी चीज़ें पहले तो विंग में नहीं थी। वांगजी विंग को घूर कर देखता है कि आखिर विंग इस तरह से केयरलेस कैसे हो सकता है। विंग पार्ट बना कर देखता है, लेकिन वांगशी पर फिर भी वर्क नहीं करता। विंग सोचता है, वांगशी तुम हो क्या? और वांगजी विंग को खाना खिलाने लगता है, और वांगजी विंग को कुछ भी नहीं करने देता। वो इस चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश करता है कि विंग को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। विंग वांगशी को देख रहा था। विंग बोलता है, मैं डिसेबल हो गया हूँ क्या? इस पर वांगजी कुछ भी नहीं बोलता। फिंग बोलता है, सीरियसली मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, एटलीस्ट मुझे अपना काम तो ठीक से करने दो। ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, पता है तुम हो क्या? मेरे हस्बैंड, मेरे बॉडीगार्ड, मेरे वॉचमैन, मेरे सर्वेंट, मतलब क्या तुम्हें सब कुछ बनना है? फिंग समझता है कि आखिर वांगजी इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अब ये 1 मंथ कंप्लीट होने वाला था विंग की प्रेगनेंसी का, फिंग को फील हो रहा था कि उसकी बॉडी वीक हो रही है और उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, जिस चीज़ को अभी उसने वांगशी को नहीं बताया। लेकिन वांगशी विंग के फेस को नोटिस करता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पेल लग रहा था। वांगजी सोचता है बेबी विंग की पावर को कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से विंग का फेस पेल हो रहा है, और इसलिए ही विंग काफ़ी ज़्यादा थका रहने लगा है। विंग और वांगशी को पैलेस जाना था वांगशी के मदर एंड फादर से मिलने। विंग तैयार होकर बाहर आता है और वांगजी से विंग को ही देख रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। विंग बोलता है, हाय इतने प्यार से ना देखा करो, नज़र लग जाएगी। लेकिन वांगशी आगे बढ़कर विंग के गालों पर किस करता है। इसके बाद वांगशी विंग से बोलता है चलो, लेकिन विंग जैसे ही चलने लगता है
वो एकदम से रुक जाता है। उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिसको वह सहन करने का ट्राई कर रहा था, और वह थोड़ा डिज़ी भी फील कर रहा था। फिंग अपनी आंखें बंद करता है। वांगशी पूछता है, तुम ठीक हो? वांगशी फिंग को संभालता है। वांगशी बोलता है, तुम ठीक हो? फिंग हाँ में सर हिलाता है, लेकिन वांगशी बोलता है, आई थिंक हमें वहाँ जाना कैंसिल कर देना चाहिए और डॉक्टर को बुलाना चाहिए। फिंग बोलता है, मैं ठीक हूँ, सही में। वांगशी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिंग किसी तरह वांगशी को इस बात पर यकीन दिला देता है। इसके बाद दोनों रॉयल पैलेस पहुंच जाते हैं। फिंग अच्छे से ट्राई कर रहा था कि वह अपनी पेन को छिपा सके, लेकिन वांगशी को फिर भी लगता है कि फिंग शायद ठीक नहीं है। वांगशी फिंग को संभालता है, उसकी हेल्प करता है और उसके बाद फिंग को कैरी कर लेता है। फिंग बोलता है, हे, लेकिन वांगशी कोई आंसर नहीं करता। फिंग बोलता है, उतारो मुझे, लेकिन वांगशी फिर भी कोई आंसर नहीं करता। फिंग सोचता है, साइलेंसिंग स्पेल ये अपने ऊपर खुद लगा लेते हैं क्या कभी कभी। फिंग बोलता है, लानजान, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और ये सच था, और इसलिए शायद फिंग को और भी ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि पैलेस में तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, जबकि वांगशी के मैनर में तो कुछ ही लोग थे। क्योंकि सब लोग उन्हें देख रहे थे, वांगशी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिंग को अजीब लग रहा था। इसलिए वांगशी अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि वह फिंग के फेस को ढक दे, जिससे फिंग को कोई भी दिखाई ना दे और उसका फेस भी किसी और को दिखाई ना दे। फिंग कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन फिंग सोचता है, वाह क्या आइडिया है। इसके बाद वह दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ लैंशी चैन और मैंग याओ थे। वांगशी फिंग को उतारता है और इसके बाद फिंग थोड़ा सा आगे चलने लगता है। वांगशी फिंग का हाथ पकड़ता है, लेकिन फिंग वांगशी के हाथ में स्लैप कर देता है। वांगशी फिर से ट्राई करता है, लेकिन फिंग फिर से ऐसा ही करता है। वांगशी बोलता है, फिंग बोलता है, सीरियसली लानजान, तुम मुझे वहाँ से यहाँ तक कैरी कर कर लाए हो। वांगशी बोलता है, फिंग बोलता है, क्या? मुझे नहीं सुनना कुछ भी। फिंग को खुद भी पता नहीं चल रहा था कि वह क्या फील कर रहा है। फिंग को बुरा नहीं लगा, ओके, वांगशी उसे कैरी कर कर ले आया, लेकिन क्योंकि फिंग अच्छा फील नहीं कर रहा था, वांगशी तो सिर्फ ध्यान रख रहा था। फिंग अपने सर को हिलाता है, उसे खुद समझ नहीं आता वह क्या करे। वांगशी फिंग को उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है। वांगशी फिंग से बोलता है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। फिंग वांगशी की तरफ पार्क बनाकर देखता है, क्यों, तुम कहीं जा रहे हो? वांगशी फिंग के क्वेश्चन को ही सोच रहा था कि आखिर वह कहाँ जा सकता है। वांगशी बोलता है, नहीं। फिंग बोलता है, तो फिर जब तक तुम हो मुझे अपना ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है। लैंशी चैन और मैंग याओ दोनों उन दोनों के पास ही आ जाते हैं, क्योंकि वो देख रहे थे कि वांगशी और फिंग इतनी देर से सिर्फ वहीं पर है और उनके पास अभी तक नहीं आए। वांगशी बोलता है, तुम? फिंग बोलता है, क्या? प्रेग्नेंट, नॉट डिसेबल। मैंग याओ बोलता है, कौन है प्रेग्नेंट? फिंग और वांगशी दोनों उन दोनों की तरफ मुड़ते हैं। फिंग बोलता है, वांगशी। ये सुनते ही लैंशी चैन और मैंग याओ दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, और साथ में वांगशी भी, कि आखिर मैं कब प्रेग्नेंट हुआ। और वह ध्यान से फिंग के फेस को देख रहा था, लेकिन फिंग अपने एक्सप्रेशन को काफ़ी ज़्यादा काम रखता है। मैंग याओ बोलता है, ये क्या कह रहे हो? फिंग बोलता है, सही तो कह रहा हूँ, जितने मूड स्विंग होते हैं और क्या फील हो सकता है। मूड स्विंग्स की वजह से तो ये अपने ऊपर खुद ही साइलेंसिंग स्पेल कर लेते हैं। और फिंग पार्क बनाने लगता है। मैंग याओ बोलते हैं, ये सब? एक पल बहुत ही अच्छी और दूसरे पल समझ नहीं आता, कि भूल जाते कि मैं कोई सूटकेस नहीं हूँ। और फिंग क्योंकि पार्क बनाकर शिकायत करता है। मैंग याओ फिंग को गले लगाता है और वांगशी को फेक एंगर दिखाता है। मैंग याओ बोलता है, सेकंड प्रिंस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लैंशी चैन बोलते हैं, तो फिर वांगशी प्रेग्नेंट नहीं है ना? फिंग बोलता है, किसने कहा? लैंशी चैन बोलते हैं, लेकिन वांगशी एक ट्रू ब्लड अल्फा है। लेकिन तो फिर क्या वांगशी सही में प्रेग्नेंट है? फिंग बोलता है, क्यों शिचैनगा, आपको सही में यकीन हो गया था? लैंशी चैन बोलते हैं, नहीं, लेकिन फिर भी। और वांगशी भी अपने ब्रदर को देख रहा होता है। सीरियसली ब्रदर?
इसके बाद वांगशी और विंग अपनी अपनी फैमिली को बता देते हैं, लेकिन ये बात और किसी को अभी रिवील नहीं की गई। अब विंग के हैबिट्स में भी चेंजेस आ जाते हैं। विंग की आंखें सुबह 4 बजे खुल जाती हैं और उसके बाद उसे नींद भी नहीं आती और उसे रात को जल्दी नींद आने लगती है, 9 या 10 बजे तक। और विंग को भी खाने में वो चीज़ें पसंद आने लगी थी जैसा खाना वांगशी खाता था, बिल्कुल सिंपल, बिना नमक मिर्च का। फिंग और वांगशी दोनों डिनर कर रहे होते हैं। फिंग वांगशी की तरफ पॉर्क बनाकर देखता है। फिंग बोलता है, सीरियसली लानसान, ये बेबी मेरी बैली में है, लेकिन ये मेरी एक भी बात नहीं मानता। एक तो मुझे सुबह 4 बजे उठा देता है और दूसरा इसे खाना भी वही पसंद है जो तुम्हें है। ये तो अभी से धोखेबाज है, ये तो अभी से ही अपने पापा का हो गया। वांगशी बोलता है, लेकिन तुम्हें हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। फिंग और ज़्यादा पॉर्क बनाता है। फिंग बोलता है, लानसान, एक ही तो लाइफ है, तो फिर हमें अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए, तरह तरह का खाना टेस्ट करना चाहिए, बनाना चाहिए। और इसके बाद फिंग रुक जाता है और वांगशी फिंग को देखता है। फिंग बोलता है, वो गलती से बोल दिया। और वांगशी भी यही सोच रहा था, ये गलती से हो तभी ठीक है, वरना तुम्हारी कुकिंग स्किल तो सच में कमाल है कि किसी को ऊपर पहुंचा दे। फिंग बोलते हैं, ऐसे देखना बंद करो, कोई मरा नहीं है अभी तक मेरा खाना खाकर। वांगशी बोलता है, उम्मीद नहीं है। फिंग बोलता है, अबे यार, मैं कुछ ज़्यादा ही बदनाम नहीं हो रहा हूँ। डिनर के बाद वांगशी और फिंग दोनों ही वॉक करने लगते हैं। वांगशी देखता है कि फिंग काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है। फिंग का बेबी फिंग की बॉडी से एनर्जी कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से फिंग और ज़्यादा थक जाता है। इसलिए वांगशी अपने हाथ को फिंग की बेली पर रखता है और अपनी एनर्जी देकर बेबी को सुला देता है, जिससे कि वह और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम ना करे फिंग की बॉडी से। फिंग ये चीज़ देखकर स्माइल करता है। इसके बाद फिंग अपनी बेली पर हाथ लगाकर वांगशी की तरफ देखता है। फिंग बोलता है, सही नन्ही शैतान, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, बाद में जी भरकर अपने पापा को परेशान करना। और वांगशी फिंग की इस नौटंकी को देखकर स्माइल करता है। फिंग अपनी आंखें बंद करता है। फिंग बोलता है, लेकिन मैं फिर भी थक चुका हूँ। वांगशी फिंग को देखता है, आगे बढ़ने वाला होता है। फिंग अपने हाथ को आगे कर लेता है, खबरदार अगर मुझे कैरी करने की भी कोशिश करी। लेकिन वांगशी इससे पहले कुछ बोलता, फिंग बोलता है, बिल्कुल नहीं लानसान, मैं चल सकता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो प्लीज़ मुझे कैरी मत करो। और फिंग वांगशी से बचते हुए आगे चलने लगता है। इधर म्यांमार को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी स्पेल कास्टिंग में गलती कहाँ हो रही है। वह 100% श्योर थी कि जो वह कर रही है इससे विंग पर इम्पैक्ट होगा और जहाँ तक है वह वांगशी को छोड़ देगा, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। और वांगशी के मैनर में वह जा नहीं सकती खुद देखने की आखिर विंग कैसा है। वांगशी इस चीज़ से खुश था कि विंग प्रेग्नेंट है, लेकिन साथ में वह इस चीज़ को लेकर टेंस था कि उनके डॉक्टर इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते। और विंग को देखने से उसका फेस पेल लग रहा है और उसमें वज़न कम हो रहा है। वांगशी विंग को देखता है, तुम सही से खाते हो ना? विंग बोलता है, क्या बात कर रहे हो, तुम्हें तो खिलाते हो ना। वांगशी जितना टाइम दे सकता है वह उतना टाइम विंग को देने का कोशिश करता है, और जब वांगशी विंग के साथ नहीं होता तो विंग अपने वर्क को करना पसंद करता है। वांगशी विंग से बोलता भी है कि वह यहाँ पर कुछ लोगों को और अपॉइंट कर ले, लेकिन इस चीज़ को विंग ही मना कर देता है। विंग इस दौरान वांगशी से और ज़्यादा चिपकने लगा है और साथ में वह वांगशी को लेकर और ज़्यादा पॉसेसिव हो गया है। वांगशी को वैसे भी लोगों से स्किनशिप पसंद नहीं है, इसलिए वैसे भी कोई उसे टच नहीं करता और वांगशी हमेशा ही एक डिस्टेंस मेंटेन रखता है। लेकिन अगर विंग को लगता है कि कोई ज़्यादा ही क्लोज हो रहा है वांगशी के, तो उसे विंग का गुस्सा सहना पड़ता है। वांगशी, विंग और मैंग्यो तीनों ही पैलेस में थे और कुछ वर्क कर रहे थे। वांगशी और मैंग्यो दोनों ही विंग से वर्क करने के लिए मना करते हैं, लेकिन विंग उन दोनों की तरफ देखता है। सीरियसली, मुझे सच में करना है और मैं कौन सा फिज़िकल वर्क कर रहा हूँ, और मेरे फादर भी यहाँ पर मिनिस्टर हैं, तो डेफिनेटली मैंने उन्हें वर्क करते हुए देखा है अपने घर पर, मुझे इन चीज़ों की नॉलेज है।
और इसके बाद वांगशी हार मानता है और विंग को वर्क करने देता है क्योंकि वह विंग को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता। आखिरकार उसे ही उसकी कॉन्सिक्वेंसेस झेलनी होंगी। मैंग विंग को उसके वर्क में हेल्प करता है। जब विंग का वर्क हो जाता है वह थोड़ा थक जाता है। वह वांगशी की तरफ देखता है, लानसान चलो ना, घूमने चलते, मैं थक गया। लेकिन इसके बाद विंग देखता है कि वांगशी तो किसी चीज़ को पढ़ने में बिजी है, लेकिन उसके पास जो लड़की खड़ी है वो बार बार वांगशी को देख रही है। इस पर विंग अपनी आंखें फ्रॉन करता है कि वो ऐसे कैसे वांगशी को देख सकती है। और विंग साथ में ये भी देखता है कि वांगशी ने अपना मास्क नहीं पहन रखा। और विंग और भी ज़्यादा इरिटेटेड फील करता है। वांगशी ने विंग की बात पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वह पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था, लेकिन वह लड़की वांगशी को देख रही थी। विंग सोचता है ये कितनी शेमलेस है, अपने ही प्रिंस को देख रही है। और विंग अपनी जगह पर से उठकर जाता है, उस लड़की को उसके बालों से पकड़कर खींच लेता है और वह एकदम से चिल्ला पड़ती है। वांगशी और मैंगिया देखते हैं कि क्या हुआ। विंग ने उस लड़की को उसके बालों से पकड़ रखा था। विंग उसे गुस्से में देखता है। विंग बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आती। मैंगिया और वांगशी यही सोच रहे थे कि अचानक से ये क्या हो गया। जिनसू भी वहाँ से निकले जा रही थी, आवाज़ सुनकर वह भी रुक जाती है और वहाँ को आ जाती है, लेकिन थोड़ी दूरी पर ही, क्योंकि अगर वांगशी ने उसे विंग के पास देख लिया तो वह उसे ज़िंदा ही नहीं छोड़ेगा। वांगशी बोलता है आइंग। विंग बोलता है इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर से तुम्हें देखने की। वांगजी सोच रहा था ये कब हुआ। विंग बोलता है मुझे अच्छे से पता है, तुम्हारी नज़र अगर मेरे हस्बैंड पर है तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। मैंगिया बोलता है आइंग शांत हो जाओ। विंग बोलता है नहीं गोगा, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। विंग और ज़्यादा टाइटली उसके बाल पकड़कर खींचता है और वह लड़की चिल्लाती है नहीं ऐसा नहीं है। विंग बोलता है कैसा नहीं है, मुझे दिखाई दे रहा था। वांगशी बोलता है आइंग छोड़ो उसे, लेकिन इसके बाद विंग वांगशी को गुस्से में देखता है। विंग बोलता है क्यों। मैंगिया देखता है कि विंग के कोई इरादे नहीं है कि वह उस लड़की के बालों को छोड़ दे। वांगशी विंग का हाथ पकड़ता है, विंग की तरफ देखता है, प्लीज़ छोड़ो। विंग जब उस लड़की के बाल नहीं छोड़ रहा था और वह चीख रही थी, ये सब जिनसू भी देख रही थी। जिनसू देखते हैं ये तो बहुत ही स्कैरी है, लेकिन इसे हो गया। वांगशी अपने हाथ को विंग के गाल पर फहराता है, उसके होठों पर स्लाइटली किस करता है। इसके बाद धीरे धीरे विंग शांत हो जाता है और उसके बालों को छोड़ देता है और वह लड़की जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। और फिर वांगशी विंग को गले लगाता है, उसकी बैक को रब करता है। मैंगिया बोलते हैं तुमने उसके बाल क्यों खींचे। वांगशी बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और विंग सैड होकर मैंगिया और वांगशी की तरफ देखता है। विंग बोलता है आप दोनों भी मुझे ये सुना रहे हो, जबकि उस लड़की ने मुझे बुली करा। इस पर वांगशी और मैंगिया दोनों हैरान हो जाते हैं, ये कब हुआ। क्योंकि अगर बुली करने की बात है तो फिर विंग था जिसने उसके बाल इतने टाइटली पकड़कर खींच डाले। और अब विंग बिल्कुल एक बेबी की तरह एक्टिंग कर रहा था। वांगशी विंग को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वांगशी विंग के आंसू को पूछता है क्योंकि उसे हर चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन सिर्फ ये नहीं। वांगशी बोलता है हाँ तुमने सही कहा, उसने तुम्हें बुली करा ना, सॉरी मेरी वजह से ये सब हुआ। और वह किसी तरह विंग को काम करने की कोशिश करता है। इसके बाद विंग वांगशी को गले लगाता है। जिनसू इन दोनों को देख रही थी। जिनसू देखती है ये दोनों है क्या, और वह विंग के बारे में सोचती है ये भी स्कैरी है, और वह जल्दी से वहाँ से चली जाती है। मैंगिया समझ जाता है कि विंग इमोशनली इम्बैलेंस हो रहा है। इसके बाद वांगशी विंग को अपनी लैप में ही सुला लेता है और ऐसे ही अपने वर्क को करता है। मैंगिया बोलता है ऐसे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। वांगशी नाम में सर हिला देता है। इसके बाद वांगशी विंग को ऐसे ही ले जाता है क्योंकि विंग अभी भी सो रहा था। जब वांगशी विंग को बेड पर लिटाता है वह उसके बैली पर हाथ रखता है। वांगशी बोलता है बेबी तुमने क्या हल कर दिया विंग का, मामा को ज़्यादा प्रॉब्लम मत दो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।